चेहरा और उंगली कटी। दादा बोलने जैसे स्थिति हो क्या? बोल सकते हो। मकर संक्रांति पर प्रतिबंधित चाइना डोर से मंगलवार की दोपहर में चंबल मार्ग स्थित टेलीफोन टावर के समीप एक बुजुर्ग का चेहरा और उंगली कट गई, जिसे उपचार के लिए डॉक्टर SR चावला के क्लिनिक पर लेकर पहुंचे। सूचना मिलने पर TI अमृतलाल गवरी पुलिस फोर्स के साथ क्लिनिक पर पहुंचे। घायल इकबाल ने बताया कि वह बाइक से अपने घर लौट रहा था कि कान्हा गार्डन के समीप चाइना डोर से उसका चेहरा कट गया। बचाने के प्रयास में एक उंगली भी कट गई। ठीक है सर। प्रत्यक्षदर्शी रिजवानुद्दीन मंसूरी उन्हें उपचार के लिए डॉक्टर चावला के क्लिनिक पर लेकर पहुंचे, जहां इकबाल के चेहरे पर 5 और उंगली में 3 टांके आए। TI गवरी को सूचना मिलने पर घायल से मिलने के लिए चावला के क्लिनिक पर पहुंचे और जिस क्षेत्र में घटना हुई है उस क्षेत्र में चाइना डोर उपयोग व बेचने वालों की सर्चिंग करने के लिए दल रवाना किया। ये कैसे चोट लगी आपको? मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था। हाँ। बीच में रोड से। कहाँ पे लगी आपको ये? कन्हैया गार्डन के। कहाँ पे लगी आपके? ये यहाँ पे लगी और पेशेंट आया जो चाइना डोर से इसके मुंह पर हाथ पे चोट है, सर क्या मामला है सर? उसने मुझे बताया कि मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था, न जाने कहाँ से डोर आ गई और मैं समझू उसके पहले ही मेरे को दाढ़ी कट गई, उंगली कट गई और उसके बाद लहूलुहान होके मैं आपके क्लिनिक में आया। लगभग कितने टाके आए सर उनके सर? इसके अंदर 5 टाके दाढ़ी में आए हैं और 3 टाके छोटी उंगली में आए हैं। थैंक यू कर रहा हूँ कि चाइना डोर को तुरंत बंद किया जाए, उसके लिए उचित कार्रवाई की जाए। उसके लिए आज चूँकि त्यौहार है, पतंगों का त्यौहार है, कुंभ का त्यौहार है, इसी स्थिति में आपको सर्च करके इन चीज़ों को बंद करवाइए, नहीं तो फिर और भी इस प्रकार के दुर्घटनाएं हो सकती है। सर्च के बाद कार्रवाई करने के लिए। कहाँ से आ रहे थे तुम? मैं सर इधर से जा रहा था। कहाँ जा रहे थे? इधर जा रहा था। कहाँ पर? कन्हैया गार्डन के पीछे में। क्या धागा देखा था आपने? हाँ वो कैसा धागा था? लाल कलर का था। कौन सी जगह बताइए एग्जैक्ट आप? ये गेट है ना कन्हैया गार्डन के सामने जो गेट है, हाँ बस उसके थोड़ा सा रहेगा। क्या हुआ वहाँ पर? कैसे जा रहा था मोटरसाइकिल? एकदम धागा है। 5-7 टाके यहाँ, 5 इधर आ गए, 3 इधर आ गए। टिप ज़्यादा मैं भी किससे मतलब पॉसिबिलिटी चाइना की रहती है, कुछ और भी अभी बरेली। इकबाल हुसैन। डू यू लाइक टू टेक? भाजपा उज्जैन ग्रामीण के जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ के नाम की घोषणा होने के बाद उनके निवास स्थान पर जोरदार आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया गया। हमारे बड़े भाई राजेश जी धाकड़ साहब को आज जिला अध्यक्ष के पद से नवाजा गया है। हम सब में बहुत ही हर्ष और खुशी का माहौल है और हम हमारे श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन श्री संघ की ओर से सभी को हार्दिक बधाइयाँ देते हैं और शीर्ष नेतृत्व का हम आभार व्यक्त करते हैं। श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन श्री संघ की ओर से सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। राजेश जी धाकड़ जो हमारे मूर्ति पूजक वर्तमान अध्यक्ष भी है, शीर्ष नेतृत्व ने उनको भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पर नियुक्त किया। हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं एवं राजेश भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ नागदा की ओर से, राजनसूरी बेड़ी ट्रस्ट की ओर से, पार्ष प्रधान पाठशाला ट्रस्ट की ओर से उनको हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। जय जी। पार्टी ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। सभी इष्ट मित्रों और सभी सहयोगियों से बहुत बहुत
धन्यवाद सभी को पधारने का आज का। बनने पर बहुत बहुत बधाई शुभकामना प्रेषित करता हूँ। ले जाए इधर बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आदर और नाम भी बोलता राजाजी धाकड़ जिंदाबाद। राजाजी धाकड़ को उज्जैन जिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं उन्हें मेरा पूरा परिवार की ओर से जैन सोशल ग्रुप की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राजेश जी धाकड़ जो कि ग्रामीण भाजपा के ग्रामीण अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्हें अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन परिषद की ओर से एवं श्री राजेंद्र सूरी जैन ज्ञान मंदिर के ट्रस्टी होने के नाते अध्यक्ष बनाए गए जिले के, उन्हें अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन परिषद परिवार की ओर से एवं श्री राजेंद्र सूरी जैन ज्ञान मंदिर ट्रस्ट नागदा के ओर से, क्योंकि राजेंद्र सूरी जैन ज्ञान मंदिर के ट्रस्टी भी हैं वो, उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई और इसी प्रकार उनका भविष्य उज्जवल हो, यही शुभकामना। भारतीय जनता उज्जैन ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्री राजेश जी धाकड़ साहब जिया जी को बनने पर डांगी परिवार जावरा की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूरा परिवार उज्जवल भविष्य की कामना करता है एवं मैं उनके सभी इष्ट मित्र को भी बधाइयाँ देना चाहता हूं और धाकड़ परिवार को भी बधाइयाँ देना चाहता हूं कि इस पद पर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताया उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जय हिंद। राजेश धाकड़ को भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनने पर मैं अपनी ओर से जैन सोशल ग्रुप मध्य प्रदेश जैन परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। ग्रामीण जिला परिषद बनने पर बहुत बहुत लायंस क्लब परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। राजेश जी धाकड़ को बहुत बहुत बधाई दूंगा उज्जैन ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनने पे। भाजपा शीर्ष नेतृत्व का भी आभार करता हूं तो उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी उपाधि दी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जो भी यहाँ पे पधारे। हमेशा युवाओं का साथ देने वाले आदरणीय बड़े अंकल राजेश जी धाकड़ को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और गौरव के साथ साथ प्रसन्नता का भी विषय है कि नागदा नगर के हमारे अपने एक साथी भारतीय जनता पार्टी के अपने सामान्य कार्यकर्ता प्रिय मित्र राजेश धाकड़ जी को भारतीय जनता पार्टी ने उज्जैन ग्रामीण जिले के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया है।
मैं अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं राजेश जी को देता हूं। नागदा नगर के सभी कार्यकर्ता साथियों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नगर के व्यापारी साथियों को, राजेश जी के पूरे परिवार को, राजेश जी को, उनके मित्र मंडलों को, सहयोगियों को, सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब के लिए ये गौरव का विषय है। और इस बार जब जिला अध्यक्ष के निर्वाचन का विषय प्रारंभ हुआ तो नागदा नगर से लगभग 3-4 हमारे अपने कार्यकर्ता जिनके नामों पर पार्टी ने विचार किया, ये सबसे बड़ी बात है। पूरे जिले में नागदा खाचरोद क्षेत्र से लगभग 5-6 कार्यकर्ताओं पर विचार हुआ और ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात थी। हर विधानसभा क्षेत्र से किसी न किसी कार्यकर्ता का नाम इस पर विचार नहीं था। पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई, रायशुमारी हुई, सब कुछ हुई और उसके पश्चात ये पाया गया कि नागदा के कार्यकर्ताओं की प्रबलता के साथ इतने नामों पर विचार होना निश्चित ही रूप से नागदा और खाचरोद के संगठनात्मक रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। इस रूप में कार्यकर्ताओं का उभर कर आना और फिर उन्हीं में से हमारे अपने एक साथी को जिला अध्यक्ष के रूप में अवसर मिलना निश्चित रूप से हम सबके गौरव का विषय है। और नागदा नगर के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मेरा अपना मानना है कि किसी भी क्षेत्र की राजनीतिक उपलब्धियों में आमजन भी उपलब्धियों की अपेक्षाएं रखते हैं, विकास की अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन विकास जब तक संभव नहीं हो पाता जब तक राजनीतिक दृष्टि से समृद्धता उस क्षेत्र की ना हो। और मुझे लगता है कि नागदा में फिर से एक बार मेरे बाद राजेश जी धाकड़ को जिला अध्यक्ष के रूप में संगठन का निर्वाचित घोषित किया जाना, हमको एक और राजनेता के रूप में, लीडरशिप के रूप में कार्यकर्ता उभर कर सामने मिलेगा और यही राजनीतिक समृद्धता विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आह्वान स्थापित करती है। मैं राजेश जी को भी, आज वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, पर मैं उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। फिर से एक बार सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और हमारे अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी माननीय वी.डी. शर्मा जी, संगठन के संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, हमारे राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश जी, अजय जी जामवाल साहब और इन सब के साथ मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को भी बहुत सारी बधाई देता हूं और उनके प्रति नागदा नगर को ये जो अवसर उन्होंने प्रदान किया इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ये जीवदया मानव सेवा समिति के सचिव आज राजेश जी धाकड़ साहब को बधाई देता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता को जो विजयी और बधाई देने के लिए मैं बधाई बहुत बहुत देता हूं।